समता सैनिक दल के लिए बाबा साहब का रखा हुआ बुनियाद को बचा कर रखा, बाबा साहब की अमानत को आप लोगों ने संभाल कर रखा, और कुछ घबराहट और बेचैनियाँ जो सुन रहा हूँ कई दिनों से। आप मुझे बताओ, आप जिंदा कौम के लोग हो, आप सब चले जाओ, जितने लोग हो चले जाओ। ये देश 140 करोड़ का लोग है। जो बाबा साहब को मानेगा, आज दूर है, कल दूर है, परसों दूर है। दुनिया परिवर्तन दुनिया का नियम है, संसार का नियम है। पृथ्वी घूमती है, घूमो दुनिया घूमो, दुनिया में इन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी, लेकिन फिर आकर के बाबा साहब के घर में ही, बाबा साहब के दरवाजे पर, ये बुद्ध के घर में ही उन्हें शरण मिलने वाला है। उनकी परवाह क्यों करते हैं? जो हमारे विचारधारा, जो हमारे विचार को अगर मेरा सगा भाई नहीं मानता है, बिल्कुल उसे अपना भाई नहीं मानना चाहिए। बेटा अगर अपने विचारधारा, अपने रास्ते पर नहीं है, बिल्कुल उसे पुत्र नहीं कुपुत्र कहना चाहिए। अगर समता सैनिक दल को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे पूरे देश को उम्मीद है, जिस बाबा साहब ने आज दुनिया का दर्शन इस भारत की धरती से बनाया, भगवान बुद्ध के विचार दुनिया का दर्शन बना है, आज इस दर्शन को कोई खत्म करना चाहेगा, आज कोई व्यक्तिवाद में, अपने निजी मुफाद में, पर्सनल लाभ के लिए, अपनी पद और गौरव प्राप्त करने के लिए अगर वो काम करना पड़ेगा, तो मैं तो ये कहूँगा, पूरे सबको कुर्बान कर देना, लेकिन इस प्रियम्बल को बचाना, इस हकीकत को बचाना। अंत में नहीं हुआ तो हमारे बुद्ध विहार को तोड़ने में असफल हो गए, असमर्थ हो गए, तो उसमें कहीं सांप लगाकर, कहीं लिंग लगा करके, कहीं कुछ कर करके उसको मंदिर का रूप दे दिया। सारे लोग, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग विचारधारा को बदल दिया। लेकिन जो बुद्ध को मानने वाला कुछ वैसे लोग थे जो जाकर पहाड़ के गुफाओं में साहित्य को लेके जाकर के, किताबों को ले जाकर के, इतिहास को ले जाकर के, नेपाल में, चीन में जाकर शरण लिया। आज देखो, चंद लोग उस बुद्धिज्म को भारत में नहीं रहने दिया। जो बुद्ध का ये वस्त्र जो पहनता था, जो चीवर धारण करने वाले लोग हों, उनको तो अधिकतर लोगों को जिला दिया था, मिटा दिया था। लेकिन कुछ लोग को फिक्र था कि मुझे आत्महत्या नहीं करना है, मुझे जान नहीं देना है, मुझे पुनः भारत को बुद्ध का भारत बनाना है, बाबा साहब का भारत बनाना है। जिसका सोच था वो पुनः चीन से आकर, जापान से आकर के, नेपाल से आकर के काम किया। आज देखो, भारत एक बार फिर बुद्ध के रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, जिसको समाप्त कर दिया था। तो बताओ, बुद्धिज्म जहां समाप्त हो गया था, नरेंद्र मोदी जी का सरकार का जो आंकड़ा आया है, बुद्धिस्टों की संख्या निकाल करके देख लीजिए, 0.1 में 2 में चल रहा है, ये स्थिति है, आखिरी सांस ले रहा है। लेकिन जो पूरे भारत में हलचल है, पूरे भारत में जो चर्चा है, पूरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, काम हो रहा है, अब उससे मनुवादियों को डर लगा है कि लगता है कि पुनः बुद्ध का भारत बनने जा रहा है। उनको डर हो रहा है और बनने जा रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जो कि कल तक नहीं बोलता था। कल तक अखिलेश यादव और उनके पिताजी भी, मुलायम सिंह यादव, कभी नहीं बोले थे। लेकिन जब उनको औकात एहसास तब हुआ जब जोगी जी ने उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया और शुद्धिकरण करवाने का काम किया। आज बिहार के लालू यादव जी ने, ठीक है, बोला था मनुवाद के खिलाफ में, उतरा था और उन्होंने कहा था भूरा बाल भी साफ करने की बात कहा था। झारखंड के जमीन से जुड़े हुए हैं साहब, कुछ बात अभी सुनने को मिल रहा है, जहाँ ये आदिवासियों का शहर है, आपका ही है, वो जगह जमीन सब आपका ही है, आपके लोग ही वहाँ रहते हैं। लेकिन फिर भी वो मनुवाद में, बाबा लोग के चक्कर में, शंकराचार्य के चक्कर में फंसे रहे। हालात उनकी स्थिति हो गई कि ब्राह्मणवाद में भी शरण लेने के बाद में, रात दिन छठ वर्ग, सोने के सूप से सब देने के बाद भी कहीं का लोग नहीं छोड़ा, बर्बाद हो गए। लेकिन आज उनका बेटा, आज उनका शिक्षा मंत्री आज कह रहा है कि रामायण महाभारत क्या है। आज वो लोग कह रहे हैं कि रामायण महाभारत धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई आस्था नहीं है, एक काव्य है, एक झूठी किताब है, ये ब्राह्मणों द्वारा लिखा हुआ एक आडंबर है, पाखंड है। आज देश कह रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि बाबा साहब से जो लोग प्रभावित थे, अक्सर वही लोग अपने बदन पर ये वर्दी लगा करके खड़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बाकी हम लोगों ने प्रयास किया है, उनका परिणाम नहीं दिख रहा है। अगर हम लोगों का परिणाम कुछ दिखता, हमारा प्रयास का कुछ भी झलक होता, तो 16 से 30 साल वाले लोग भी वर्दी लगाकर यहां भारी तादाद में खड़े होते। इसका मतलब है कि हम कामयाब नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं इसमें संतोषजनक काम नहीं है। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं,
मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूं, अक्सर लोग को कहीं मंच मिल जाता है, भाषण देने के लिए मिल जाता है, तो अपने मियाँ मिट्ठू बनने के लिए हमेशा दूसरे पर दोषारोपण करता है। मैं भी उसका जिम्मेदार हूँ, कहीं न कहीं से मैं भी गलती कर रहा हूँ। आखिर मिशन ये पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब के जाने के बाद हम लोग को जो समता सैनिक दल को कहाँ रखना चाहिए था, समता सैनिक दल को इस देश के बॉर्डर में सुशोभित करना था, देश को सुरक्षा करने की जिम्मेदारी देनी थी, देश के 140 करोड़ को सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना था, देश का रक्षा कवच बनाना था, देश के नेतृत्व करने वाले लोगों को देशा और सुरक्षा से लेकर तमाम करने की जिम्मेदारी देना था। आज हम जहाँ खड़े हैं, हमें भी अपने आप को बहुत स्मार्ट खां नहीं कहना चाहिए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आशावादी लोग हैं। हम बिल्कुल, हमें याद तो नहीं है, लेकिन हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है। ये भारत कोई जो गुलाम रहा, कोई 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल नहीं गुलाम रहा। ये भारत 1500 साल गुलाम रहा है, और 1500 साल के बाद हमें आज़ादी मिली है। लेकिन जो आदमी आज़ादी का ठेका लेकर के बैठा था, हम उसकी बातें नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आज भी हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग जो ठेकेदार समता सैनिक दल में कुछ बैठे थे, जो अपना रास्ता अलग कर करके मौका प्रस्त फिर कर पस्तों के पास चले गए। वो लोग जो ठेका लेकर के बैठे थे, वो ठेका हमारे दुश्मनों का कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे दुश्मनों का सुपारी उनके पास था, इसलिए उसकी परवाह नहीं करना है। जो चले गए आया राम गया राम, उसका परवाह नहीं करना है। हम जो हैं, हमें खास करके मैं एक आग्रह करूंगा, आप लोगों से आग्रह करूंगा, अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन रहा है, जज का बेटा जज बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, तो ठीक है, हम उस पर विश्वास तो नहीं करते, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं, अगर समता सैनिक दल का अगर सिपाही कहीं है, तो बाबा साहब से अगर प्रेम है, तो उनका बेटा भी समता सैनिक दल का सिपाही बनना चाहिए, उनके बदन पर भी वर्दी आनी चाहिए। और मैं भी घोषणा करता हूं, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी, फक्र की बात होगी। मैं महाराष्ट्र में भी गया था, तो इसी मिशन के लिए गया था। मेरी उम्र लगभग आज 46 से 48 साल हो गया। मैं 1974 से सक्रिय, मैं राजनीति तो नहीं कह सकता, लेकिन सोशल रेवोल्यूशन में हूँ, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में हूँ। लेकिन हम भी अपने आप को कामयाब नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, जो बन रहा है वो हम कर रहे हैं। जो आज हालात है, जो स्थिति है, इस परिस्थिति में जो हम लोग कम कर रहे हैं वो कम नहीं है, इसलिए कि कदम कदम पर हमारे दुश्मन खड़े हैं, कदम कदम पर हमारे सामने बहुत बड़ा समस्या का पहाड़ खड़ा है, हिमालय खड़ा है। हम करें तो क्या करें? जहां भी जाते हैं, कभी कभी हम जो सेना तैयार करते हैं, वो हमारे लोग जिनको हम तैयार करते हैं, वो हमारे दुश्मन की गोदी में जाके बैठ जाता है। उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल नहीं है, अफसोस वो नहीं है। एक बात आपने सुना था, एक फिल्म में भी गाना सुना था, एक शेर सुना था कि मुझे मैं अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अरे वो 10% लोग आज भी हैं, 90 इस भारत में है। लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे जब लड़ने की बारी आती है, तो मुझे ब्राह्मण से, मनुवादी से, ब्राह्मणवाद से लड़ने की बात आती है, वहां पर हमारे SC ST OBC सामने आ जाता है, उनके सामने लड़ाई हो जाती है। वहीं हम वापस अपना शस्त्र को पीछे कर लेते हैं। लड़े तो किससे लड़ें? परिवार में लड़ रहे हैं, घर में लड़ रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं। इसलिए मित्रों, आज जिस परिस्थिति में बैठक हो रहा है, बैठक चल रहा है, मैं हिम्मत दे रहा हूं, और मेरे पास जो भी है ऊर्जा है, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि मेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि मैं जब से होश संभाला हूं, तब से बिहार में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जिन्हें एक बात स्लोगन कहा था, जिसका नाम शहीद जगदेव प्रसाद है। और जगदेव बाबू ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं 9 साल की उम्र में था और जीप से लटक के गया था। मेरे आँख के सामने ये बातों के लिए उन्हें गोली मार करके खत्म कर दिया, मिटा दिया गया। ये बात को पता करिए, मैं उस कुर्था की धरती, साहब को पूरी जानकारी है वहाँ के बारे में। मैं उसी समय से आज भी संघर्ष में हूँ। मुझे अफसोस है कि आज भी जिस परिस्थिति में, जिस धरती पर हम खड़े हैं, ये माथे पर मेरे लिए बगला कलंक है। आप हम सबके लिए एक बड़ी कलंक है। इस कलंक को धोना है तो हम तमाम लोग अभियान चलाएं, तमाम लोग 1 से 4 बनाने की कोशिश करें, 4 से 8 बनाने की कोशिश करें, 8 से 16 बनाने की कोशिश करें, 16 से 32 बनाने की कोशिश करें। और जब 32 से 64, 64 के दूना, 64 के उसके दूना होने लगेगा, उसके बाद ये कारवा कोई रोक नहीं पाएगा। ये सैल्यूट करेगा भारत, ये भारत सैल्यूट करेगा। ये समता सैनिक दल का आज समय कम है, मैं बहुत बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बड़ा अध्ययन किया हूं, पढ़ा हूं। समता सैनिक दल का जो प्रोस्पेक्टस है, आप उसको जरा सा गंभीरता से पढ़िएगा, ध्यान देके उसको पढ़िएगा। बाबा साहब ने इसके क्यों बनाया था और इनके कार्य, ये क्या सोच था इसके पीछे, आप उसको समझिएगा। इस देश में अगर समय आया, हमारा अगर समाज बना, हमारी अगर सरकार बनी, हमारी अगर ताकत बन गई,
तो समता सैनिक दल ही भारत की असली सिक्योरिटी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।